सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सम्मान एक अधिकार में आज हमारे बीच उपस्थित हैं गाजियाबाद से नवयुक्त जिलाध्यक्ष गोविंद प्रसाद जी। सर, स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। सभी दब बंधुओं को आज के इस पावन दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस पावन दिवस का भारतीय ऐतिहासिक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्राट अशोक जिन्होंने इस धम्म चक्र प्रवर्तन का आरंभ किया और इसको हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के इतिहास में, भारत के एक प्रतीक चिन्ह में भी प्रसिद्ध है। और हम अगर बौद्ध इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक ही एक ऐसे महान सम्राट रहे जिन्होंने सम्राट रहते हुए सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने अपने परिवार के साथ इस धर्म का देश विदेशों में प्रचार किया। अगर आज संसार में लगभग 121 कंट्री अगर बौद्ध में हुए हैं तो इसका श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। और जिनका मुख्य उद्देश्य हिंसा को रोकना, अहिंसा का पालन करना, मानवता का पाठ दुनिया को पढ़ाना, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके और लोग मानव कल्याण की ओर जाएं। इसी में हम सबका हित है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान, सावित्रीबाई फुले, ई रामेश्वर पेरियार, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई। अध्यक्ष जी, आप गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष नवयुक्त हुए हैं और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश में आप करते हैं, उसमें जो कार्य करते हैं, तो भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश, ये अलग अलग राज्यों में क्यों बट रही है? देखिए, क्योंकि अगर हम एक इकाई के रूप में इसका प्रचार प्रसार करें तो हमारे लिए कार्य कठिन होगा। इसने हमने इनको विभिन्न स्टेट वाइज डिवाइड किया ताकि सब यूनिट में मिलकर के काम करें। और भारतीय बौद्ध महासभा का जो एजेंडा है, भारत को बौद्धमय बनाना, मानव कल्याण की भावना लोगों में जागृत करना, तो इस तरह से हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इसलिए सब यूनिटों में इसको बांटा गया, स्टेट वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। गाजियाबाद के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा का प्रचार क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है सर, एक्चुअल में समय समय पर हर प्रोग्राम हम कराते हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, सम्राट अशोक जयंती, बुद्ध जयंती, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती। लेकिन क्योंकि गाजियाबाद में सब जगह सब यूनिट भी बनी हुई हैं, जैसे इंद्रगढ़ एक शाखा है, लाइन पार क्षेत्र एक शाखा है, तो कुछ लोग उस तरफ भी अपना काम करते हैं तो थोड़ी संख्या कम हो पाती है। ये इसका एक कारण नज़र आता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर खुर्जा में एक डॉक्टर अम्बेडकर शैक्षिक संस्थान बनाया गया है जो 150 बीघे में है, जिसमें से हम 30 बीघे कवर कर पाए हैं। उसमें इंटर कॉलेज चल रहा है करंटली, एक प्रतिमा स्थापित की गई है, एक लाइब्रेरी भी है, एक हॉल भी का निर्माण किया गया है, एक भंते निवास का भी निर्माण किया गया है, जो निश्चित तौर पे मैं तो ये कहूँगा कि वो एशिया का सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक शिक्षित संस्थान होगा। अगर हम मिलकर के सब लोग उसमें अपना योगदान दें तो हम उस धरोहर को एक ऊंचाइयों पर ले आ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का हम विकास कर सकते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा से ज़्यादा जो लोग हैं गाजियाबाद के अंदर, वो निजी कार्यक्रम ज़्यादा कर रहे हैं और भारतीय बौद्ध महासभा एक संस्था बनकर रह गई है। धर्म प्रचारक कम, संस्था ज़्यादा बन रही है लोगों की। देखिए, बात यह है बहुत महत्वपूर्ण कि लोग वास्तव में जब बाबा साहब को और उनके विचारधारा को भी, जो खासतौर में पढ़े लिखे लोगों की बात करूँगा, नहीं समझ पा रहे हैं। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी शिक्षित करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उनको संस्कार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। और संस्कार पाने का एक माध्यम है कि हम अपने महापुरुषों को ज्ञान लें, उनको पढ़ें, या फिर हम जो संस्थाएं जैसे भारतीय बौद्ध महासभा है, हम इनके जाकर के इनके प्रोग्राम को अटेंड करें, इनको पढ़ें, इनके बारे में जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं उनको समझें, तो हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। आरएसएस देश में कहाँ पहुँच गई और भारतीय बौद्ध महासभा कहाँ नीचे चली गई? उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो एक संगठित रूप में काम करते हैं
और एक ईमानदारी के साथ अपने उस संगठन को बढ़ाने का काम करते हैं, जो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम संगठित होकर के अपने इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण मेरे को ये नज़र आता है। हम भी अगर संगठित होकर के अगर मानव कल्याण की भावना को सोचें, शांति की भावना को सोचें, तो निश्चित तौर पे हम भारतवर्ष को फिर दोबारा बौद्धमय बना सकते हैं। नहीं तो भारत ही एक ऐसा देश था जो बौद्धमय था, और आज भारत में ही बौद्धमय का विकास कम हो रहा है। उसका कारण है कि हमारे संगठन का अभाव और बौद्ध धर्म की मान्यताओं को ना मानना। हमारे जितने भी वक्ता हैं, जितने भी राइटर हैं, सब लोग एक बात कहते हैं, भारत को बौद्धमय बनाना। जबकि आज से नवरात्रि शुरू हैं और हम यहाँ बुद्ध विहार पे आए हुए हैं। साथियों, ये भारतीय बौद्ध महासभा का बुद्ध विहार है, जिसको मैं आता रहता हूँ, और आज यहाँ अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित होगा। लेकिन हम बौद्ध में समाज की स्थापना क्यों नहीं करते? हमें अपने समाज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए। जबकि हम ओबीसी की कोली बढ़ते हैं, ओबीसी हमारे साथ नहीं आ रहा। आज सबसे ज़्यादा हमारे लोग या ओबीसी के लोग मंदिरों में लाइन लगा रहे हैं। आज नवरात्रा है, पहला बिना बुलाए जा रहे हैं लोग। उसका सर बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने परिवार में ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे इस दिन बौद्ध विहारों में जाएं, अम्बेडकर भवन में जाएं, जहाँ भी इस प्रकार के विचार गोष्ठी हो रही हैं वहाँ को वो अटेंड करें। जब हम बच्चों में इस प्रकार की भावना उनमें पैदा नहीं करेंगे तो उनके सामने जो अल्टरनेटिव नहीं है तो वहीं पर जाएंगे। तो उसमें गलती हमारी खुद की है, परिवार की ये गलती है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए क्या है गाजियाबाद के लिए, क्या है स्पेशल? सर, मेरा मानना ये है कि गाजियाबाद में जो भी संगठन भारतीय बौद्ध महासभा के रूप में कार्य कर रहे हैं, या अन्य संगठन जो डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, या एक भाषा में अगर हम कहें कि जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो संगठन एक बार मिल कर के सभी बैठें और एक एजेंडे के नीचे मिल कर के हम काम करें, तो ये निश्चित तौर पे है कि हम गाजियाबाद को एक ऊंचाइयों पर ले आ सकते हैं और भारतीय बौद्ध महासभा को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जा कर के बौद्ध में। मान्यवर, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप टीचर भी हैं, और मैं एक बात कहूँगा कि हम संगठनों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा को कम, और समिति और संगठनों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, आपकी बात 100% सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वास्तव में संगठन बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अगर अब कुछ दिन काम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपना ही संगठन बना लूँ, और वो आपको ये समझता है कि मैं ही ज्ञानशील हूँ और मैं ही विद्वान हूँ। लेकिन वास्तविकता बहुत परे होती है कि हम व्यवहारिक जीवन में क्या कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में क्या कर रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं और प्रैक्टिकल रूप में हम क्या कर रहे हैं। जो इन चीज़ों का अंतर है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा समाज अब तक आगे नहीं बढ़ पा रहा। गाजियाबाद के अंदर मेरे नॉलेज के अनुसार कम से कम 30 बुद्ध विहार हैं। 30 बुद्ध विहार में कल 14 अक्टूबर थी, दीक्षा दिवस था, और कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं था। और अभी बाबा साहब की 14 अप्रैल आएगी, तो जो कुछ नहीं जानता वो भी कपड़े फाड़ फाड़ के सबसे पहले कहेगा बस मैं ही अम्बेडकरवादी हूँ और हम ही संघर्ष के आदमी। जी, आपकी बात से मैं फिर दोबारा से सहमत हो रहा हूँ। ये बात सही है। जनरली सुनने में आता, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, हाँ, पर मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ। हाँ। जबकि अगर जो भी सज्जन ऐसे कहते हैं, खासतौर मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पढ़े लिखों की बात करूँगा, हाँ, कि उनको तो वास्तव में बात पता है, तो वो ना तो फिर वो अम्बेडकरवादी है ना वो बौद्धिस्ट है। हाँ, क्योंकि अम्बेडकर की आइडियोलॉजी थी बौद्धिज्म है। हाँ, हाँ जी। तो अगर हम ये कहते कि मैं अम्बेडकरवादी तो हूँ, बौद्धिस्ट नहीं हूँ, तो सही मायने में आप कुछ भी नहीं है। ना तो आपने भगवान बुद्ध को पढ़ा और ना ही आपने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा। सीधी बात है, आप केवल दिखावा कर रहे हैं, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, और बाबा साहब के सपनों के प्रति भी। तो ये हमको कथनी और करने का जो अंतर है वो हमें बदलना होगा। और अगर जब तक हम वास्तविकता को बिल्कुल धरातल पर लेकर के नहीं आएंगे, ज़मीनी बेस पे लेकर के नहीं आएंगे, तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तब तक लगभग 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए हमारे में बदलाव नहीं आया कि हम ज़मीनी तौर पर अपने परिवार को, अपने समाज को बौद्ध रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं अब तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष गोविंद प्रसाद जी, और भारतीय बौद्ध महासभा के ये नियुक्त करे गए हैं। देखते हैं गाजियाबाद के अंदर क्या प्रगति करेंगे, सभी को
जय भीम। सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय पुनः भीम। मैं सभी को आज इस अवसर पर सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मिलकर के इस भारत को, इस गाजियाबाद ज़िले को बौद्ध में बनाने की कोशिश करेंगे और समाज में, देश में एक शांति का, करुणा का भाव पैदा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। जय संविधान।